ऑनलाइन गेम में 96 लाख रुपए का कर्ज लेकर हारने वाला बिहार का हिमांशु सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा नेता ने हिमांशु के खिलाफ काकादेव में तहरीर दी है। आरोप है कि उन्होंने हिमांशु को पढ़ा लिखा युवक समझकर काफी पैसे खर्च कर उसकी मदद की थी, लेकिन वो टप्पेबाज निकला। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। सोशल मीडिया पर गुरुवार को हिमांशु का वीडियो वायरल हुआ। उसमें उसने बताया कि वो किस तरह ऑनलाइन गेम की लत का शिकार हुआ। जेईई और उसका रिजल्ट आने के बाद भी उसकी ऑनलाइन गेम की लत नहीं छूटी। उसने कई लोगों से 96 लाख रुपए का कर्ज भी लिया और सब ऑनलाइन गेम में हार गया। इस दौरान उसके पिता भी नहीं रहे। वीडियो वायरल होने के बाद काकादेव निवासी भाजपा उत्तरी के युवा मोर्चा के पूर्व जिला संयोजक अक्षय त्रिवेदी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी हिमांशु से मुलाकात कोचिंग मंडी में हुई थी। हिमांशु ने बैंक और एसएससी की तैयारी करने की बात कही थी। ये भी बताया कि उसने अपना फोन बेचकर किताबें खरीदी हैं। बकौल अक्षय, उन्होंने हिमांशु पर तरस खाकर अपने मित्र पंकज की मदद से अंकित यादव की कोचिंग में हिमांशु का दाखिला करा दिया। उनके रहने खाने का इंतजाम भी कर दिया। इसमें उन्हें अपने पास से काफी पैसे भी खर्च करना पड़ा। अक्षय ने बताया कि हिमांशु सिर्फ 5 दिन कोचिंग गया और फिर गायब हो गया। उसके नदारद होने पर कई और लेनदारों ने अक्षय से संपर्क कर हिमांशु की करतूत बताई कि किस तरह मदद के नाम पर वो लोगों का पैसा लेकर भागा है। थाना प्रभारी मनोज भदौरिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले में जांच की जा रही है। ऑनलाइन गेम में 96 लाख रुपए का कर्ज लेकर हारने वाला बिहार का हिमांशु सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा नेता ने हिमांशु के खिलाफ काकादेव में तहरीर दी है। आरोप है कि उन्होंने हिमांशु को पढ़ा लिखा युवक समझकर काफी पैसे खर्च कर उसकी मदद की थी, लेकिन वो टप्पेबाज निकला। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। सोशल मीडिया पर गुरुवार को हिमांशु का वीडियो वायरल हुआ। उसमें उसने बताया कि वो किस तरह ऑनलाइन गेम की लत का शिकार हुआ। जेईई और उसका रिजल्ट आने के बाद भी उसकी ऑनलाइन गेम की लत नहीं छूटी। उसने कई लोगों से 96 लाख रुपए का कर्ज भी लिया और सब ऑनलाइन गेम में हार गया। इस दौरान उसके पिता भी नहीं रहे। वीडियो वायरल होने के बाद काकादेव निवासी भाजपा उत्तरी के युवा मोर्चा के पूर्व जिला संयोजक अक्षय त्रिवेदी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी हिमांशु से मुलाकात कोचिंग मंडी में हुई थी। हिमांशु ने बैंक और एसएससी की तैयारी करने की बात कही थी। ये भी बताया कि उसने अपना फोन बेचकर किताबें खरीदी हैं। बकौल अक्षय, उन्होंने हिमांशु पर तरस खाकर अपने मित्र पंकज की मदद से अंकित यादव की कोचिंग में हिमांशु का दाखिला करा दिया। उनके रहने खाने का इंतजाम भी कर दिया। इसमें उन्हें अपने पास से काफी पैसे भी खर्च करना पड़ा। अक्षय ने बताया कि हिमांशु सिर्फ 5 दिन कोचिंग गया और फिर गायब हो गया। उसके नदारद होने पर कई और लेनदारों ने अक्षय से संपर्क कर हिमांशु की करतूत बताई कि किस तरह मदद के नाम पर वो लोगों का पैसा लेकर भागा है। थाना प्रभारी मनोज भदौरिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले में जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को हरियाणा के चुनावी दौरे पर रहे। यहां की रैलियों में मतदाताओं से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि 2 दिन चुनाव प्रचार में जम्मू कश्मीर गया था। वहां एयरपोर्ट पर एक सज्जन की राम राम की आवाज़ आई। परिचय न होने के कारण मैंने देखा नहीं, फिर आवाज़ आई, योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी थे। मुझे लग गया कि यह अनुच्छेद 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुख से राम राम निकल रहा है। हम बटे तो कटे थे। हम बटे ना होते तो ना राम मंदिर टूटता, ना ही कृष्ण जन्मभूमि पर गुलामी का दूसरा ढांचा खड़ा होता और ना ही देश कभी गुलाम नहीं होता। जो लोग राम मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर का विरोध कर रहे थे, भाजपा मजबूत होगी तो वही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा गाते दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को हरियाणा में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में 4 जनसभा की। उन्होंने फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, प्रथला से टेकचंद शर्मा, बड़खल से धनेश अदलखा,
अटेली से आरती सिंह राव, रादौर से श्याम सिंह राणा, जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर से घनश्याम दास, साढौरा से भाजपा प्रत्याशी चौधरी बलवंत सिंह के लिए कमल खिलाने की अपील की। सीएम ने रादौर में कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल के कार्यों की भी तारीफ करते हुए इस संसदीय क्षेत्र की सभी सीटों पर विजयश्री दिलाने का आह्वान किया। सीएम योगी ने कहा कि 500 वर्ष के बाद रामलला अपनी जन्मभूमि अयोध्या में देव विग्रह के रूप में 22 जनवरी 2024 को विराजमान हुए हैं। राम मंदिर के लिए हिंदुओं ने 76 बड़ी लड़ाई लड़ी। संत, निहंग, बैरागी, सन्यासी, सदगृहस्थ, राजे, रजवाड़े, महिलाएं, युवाओं समेत लाखों हिंदुओं ने प्रभु राम के चरणों में खुद को बलिदान कर दिया था। मुगलों, अंग्रेजों के शासन में हिंदुओं के साथ न्याय नहीं हो सकता, लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार चाहती तो राम मंदिर का निर्माण कराती, पर उसने विवाद खड़ा करवाया। राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस ही सबसे बड़ी बाधा थी। कांग्रेस जिस समस्या का समाधान नहीं कर पाई, 2014 में मोदी जी के पीएम और 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद 2019 में वह समस्या समाप्त हो गई। बहनों और भाइयों, मैं कल और परसों 2 दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गया था। जम्मू में बारिश पड़ रही थी। मैं एयरपोर्ट के अंदर गया तो मैं तो अचानक ही अंदर गया था। मुझे तो वहां लैंड करके तत्काल वहां से हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए निकलना था, लेकिन मौसम खराब था, इसलिए मैं अंदर चला गया। मैं अंदर जैसे ही गया तब तक एक सज्जन बोल रहे थे कि राम राम। उन्होंने वहां से आवाज आ रही थी कि साहब राम राम। तो मैं, चूंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं था वहां पे, ना मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा नहीं। मैंने उधर देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वो एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया, बहन और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम शब्द निकलना है। और याद रखना, भारत मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक से करवट बदली है। रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया है। बारिश के साथ साथ हवाएं भी चली। उत्तर प्रदेश में मानसून के यू टर्न के नतीजे में पिछले 24 घंटे में पूर्वी और तराई इलाके में गरज चमक और तेज हवा के साथ भारी बारिश देखने को मिली। इसी के साथ मौसम विभाग की ओर अलर्ट जारी किया गया है। 28 सितंबर को भी कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने लगभग 10 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्य शामिल हैं। इसके अलावा 29 सितंबर से मानसून के कमजोर पड़ने के संकेत हैं। प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात करें तो मुजफ्फरनगर और मेरठ में सर्वाधिक 32.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं नजीबाबाद में 32 डिग्री और प्रयागराज में 31.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। वहीं बस्ती में भी भारी बारिश के चलते मकान पर पेड़ भरभरा कर गिरा है। मकान के अंदर सो रहा परिवार भी मलबे में दबा है। ग्रामीणों की मदद से पूरे परिवार को बाहर निकाला गया है। इसके अलावा महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर व आसपास के इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नहीं लगा नहीं, हम पीछे बैठे हुए थे ना। ये नाला है यहाँ पे।
नहीं लगा नहीं हम पीछे बैठे हुए थे ना। ये नाला है यहाँ पे। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हम सबकी सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं। पहला कदम महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी हैं युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी, और जो आपका बीमा का पैसा है, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आतिशी से दिल्ली की टूटी सड़कों की जल्द से जल्द मरम्मत करने की मांग करते हुए एक पत्र लिखा है, जिसे विधानसभा में पढ़कर उन्होंने सीएम आतिशी को सौंप दिया। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं आपके साथ 2 दिनों से अलग अलग सड़कों का निरीक्षण कर रहा हूं। इन सड़कों का काफ़ी बुरा हाल है, जबकि मेरी गिरफ्तारी से पहले यह सड़कें ठीक थी। मेरा अनुरोध है कि आप मंत्रियों और विधायकों के साथ सड़क पर उतरकर टूटी सड़कों का एक असेसमेंट करवा लें और उनका तुरंत रिपेयर शुरू करवा दें। केजरीवाल ने आगे लिखा है कि लोगों ने सड़कों की नियमित मरम्मत नहीं होने दी, इस वजह से सड़कों की हालत अब ज़्यादा खराब हो गई है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए लिखा है कि क्या कोई पार्टी वोट लेने और चुनाव जीतने की खातिर इतना गिर सकती है कि वह 2 करोड़ लोगों की जिंदगी बेहाल कर दे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान दिल्ली की बदहाल सड़कों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 दिन मुख्यमंत्री आतिशी के साथ दिल्ली की सड़कों का मुआयना करने के लिए निकल रहा हूं। मुझे याद है कि जेल जाने से पहले सड़कों की इतनी बुरी हालत नहीं थी, लेकिन मुझे बताया गया कि लोगों ने नियमित रूप से होने वाली मेंटेनेंस भी नहीं होने दी, इसलिए दिल्ली की सड़कों की हालत अब ज़्यादा खराब हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों से कहा कि इन लोगों ने हमारा बहुत समय बर्बाद कर दिया। पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया और फिर मुझे गिरफ्तार किया। उससे पहले कोरोना काल में भी काफ़ी समय चला गया था। अब हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब लोग जनता की सेवा करने के लिए ही राजनीति में आए हैं। आने वाले कुछ दिनों के अंदर सभी विधायकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। सभी को रात में या सुबह सुबह अपने क्षेत्रों में निकलकर सड़कों का मुआयना करना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें टूटी हुई हैं उनका एक असेसमेंट कर लेते हैं। इसके बाद सीएम आतिशी उन सारी सड़कों का एक साथ मरम्मत का ऑर्डर दे देंगी, ताकि सभी सड़कें एक साथ रिपेयर की जा सके। पिछले 2 दिन में आपके साथ दिल्ली की अलग अलग सड़कों का निरीक्षण करने गया। इन सड़कों का काफ़ी बुरा हाल है। मार्च महीने में जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तब दिल्ली की सड़कें ठीक थी। अभी कुछ दिन पहले मुझे इनका एक बड़ा नेता मिला। मैंने उससे पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उन्हें क्या मिला, तो उसने मुस्कुरा कर कहा कि दिल्ली सरकार को हमने डिरेल कर दिया, दिल्ली को ठप कर दिया। उसका जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। तो क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या उनका मकसद दिल्ली वालों को परेशान करना था? जनता के परेशान होने से कोई व्यक्ति या कोई पार्टी खुश कैसे हो सकती है? जाहिर है कि इनका मकसद दिल्ली के काम रोककर आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना था, ताकि ये लोग दिल्ली के चुनाव जीत जाएं। कोई पार्टी वोट लेने और चुनाव जीतने की खातिर इतना कैसे गिर सकती है कि 2 करोड़ लोगों की जिंदगी बेहाल कर दे? हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग राजनीति में जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। अब हमें युद्ध स्तर पर काम करना है। दिल्ली के सभी रुके हुए काम शुरू करवाने हैं। हमें रात दिन मेहनत करनी होगी। दिल्ली के सभी रुके हुए काम चालू करवाने होंगे। दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर उनकी सभी परेशानियों को दूर करना है।
ऑनलाइन गेम में 96 लाख रुपए का कर्ज लेकर हारने वाला बिहार का हिमांशु सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा नेता ने हिमांशु के खिलाफ काकादेव में तहरीर दी है। आरोप है कि उन्होंने हिमांशु को पढ़ा लिखा युवक समझकर काफी पैसे खर्च कर उसकी मदद की थी, लेकिन वो टप्पेबाज निकला। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। सोशल मीडिया पर गुरुवार को हिमांशु का वीडियो वायरल हुआ। उसमें उसने बताया कि वो किस तरह ऑनलाइन गेम की लत का शिकार हुआ। जेईई और उसका रिजल्ट आने के बाद भी उसकी ऑनलाइन गेम की लत नहीं छूटी। उसने कई लोगों से 96 लाख रुपए का कर्ज भी लिया और सब ऑनलाइन गेम में हार गया। इस दौरान उसके पिता भी नहीं रहे। वीडियो वायरल होने के बाद काकादेव निवासी भाजपा उत्तरी के युवा मोर्चा के पूर्व जिला संयोजक अक्षय त्रिवेदी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी हिमांशु से मुलाकात कोचिंग मंडी में हुई थी। हिमांशु ने बैंक और एसएससी की तैयारी करने की बात कही थी। ये भी बताया कि उसने अपना फोन बेचकर किताबें खरीदी हैं। बकौल अक्षय, उन्होंने हिमांशु पर तरस खाकर अपने मित्र पंकज की मदद से अंकित यादव की कोचिंग में हिमांशु का दाखिला करा दिया। उनके रहने खाने का इंतजाम भी कर दिया। इसमें उन्हें अपने पास से काफी पैसे भी खर्च करना पड़ा। अक्षय ने बताया कि हिमांशु सिर्फ 5 दिन कोचिंग गया और फिर गायब हो गया। उसके नदारद होने पर कई और लेनदारों ने अक्षय से संपर्क कर हिमांशु की करतूत बताई कि किस तरह मदद के नाम पर वो लोगों का पैसा लेकर भागा है। थाना प्रभारी मनोज भदौरिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले में जांच की जा रही है। ऑनलाइन गेम में 96 लाख रुपए का कर्ज लेकर हारने वाला बिहार का हिमांशु सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा नेता ने हिमांशु के खिलाफ काकादेव में तहरीर दी है। आरोप है कि उन्होंने हिमांशु को पढ़ा लिखा युवक समझकर काफी पैसे खर्च कर उसकी मदद की थी, लेकिन वो टप्पेबाज निकला। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। सोशल मीडिया पर गुरुवार को हिमांशु का वीडियो वायरल हुआ। उसमें उसने बताया कि वो किस तरह ऑनलाइन गेम की लत का शिकार हुआ। जेईई और उसका रिजल्ट आने के बाद भी उसकी ऑनलाइन गेम की लत नहीं छूटी। उसने कई लोगों से 96 लाख रुपए का कर्ज भी लिया और सब ऑनलाइन गेम में हार गया। इस दौरान उसके पिता भी नहीं रहे। वीडियो वायरल होने के बाद काकादेव निवासी भाजपा उत्तरी के युवा मोर्चा के पूर्व जिला संयोजक अक्षय त्रिवेदी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी हिमांशु से मुलाकात कोचिंग मंडी में हुई थी। हिमांशु ने बैंक और एसएससी की तैयारी करने की बात कही थी। ये भी बताया कि उसने अपना फोन बेचकर किताबें खरीदी हैं। बकौल अक्षय, उन्होंने हिमांशु पर तरस खाकर अपने मित्र पंकज की मदद से अंकित यादव की कोचिंग में हिमांशु का दाखिला करा दिया। उनके रहने खाने का इंतजाम भी कर दिया। इसमें उन्हें अपने पास से काफी पैसे भी खर्च करना पड़ा। अक्षय ने बताया कि हिमांशु सिर्फ 5 दिन कोचिंग गया और फिर गायब हो गया। उसके नदारद होने पर कई और लेनदारों ने अक्षय से संपर्क कर हिमांशु की करतूत बताई कि किस तरह मदद के नाम पर वो लोगों का पैसा लेकर भागा है। थाना प्रभारी मनोज भदौरिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले में जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को हरियाणा के चुनावी दौरे पर रहे। यहां की रैलियों में मतदाताओं से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि 2 दिन चुनाव प्रचार में जम्मू कश्मीर गया था। वहां एयरपोर्ट पर एक सज्जन की राम राम की आवाज़ आई। परिचय ना होने के कारण मैंने देखा नहीं, फिर आवाज़ आई, योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी थे। मुझे लग गया कि यह अनुच्छेद 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुख से राम राम निकल रहा है। हम बटे तो कटे थे। हम बटे ना होते तो ना राम मंदिर टूटता, ना ही कृष्ण जन्मभूमि पर गुलामी का दूसरा ढांचा खड़ा होता और ना ही देश कभी गुलाम नहीं होता। जो लोग राम मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर का विरोध कर रहे थे, भाजपा मजबूत होगी तो वही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा गाते दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को हरियाणा में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में 4 जनसभा की। उन्होंने फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, प्रथला से टेकचंद शर्मा, बड़खल से धनेश अदलखा, अटेली से आरती सिंह राव,
रादौर से श्याम सिंह राणा, जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर से घनश्याम दास, साढौरा से भाजपा प्रत्याशी चौधरी बलवंत सिंह के लिए कमल खिलाने की अपील की। सीएम ने रादौर में कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल के कार्यों की भी तारीफ करते हुए इस संसदीय क्षेत्र की सभी सीटों पर विजयश्री दिलाने का आह्वान किया। सीएम योगी ने कहा कि 500 वर्ष के बाद रामलला अपनी जन्मभूमि अयोध्या में देव विग्रह के रूप में 22 जनवरी 2024 को विराजमान हुए हैं। राम मंदिर के लिए हिंदुओं ने 76 बड़ी लड़ाई लड़ी। संत निहंग, बैरागी, सन्यासी, सदगृहस्थ, राजे रजवाड़े, महिलाएं, युवाओं समेत लाखों हिंदुओं ने प्रभु राम के चरणों में खुद को बलिदान कर दिया था। मुगलों, अंग्रेजों के शासन में हिंदुओं के साथ न्याय नहीं हो सकता, लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार चाहती तो राम मंदिर का निर्माण कराती, पर उसने विवाद खड़ा करवाया। राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस ही सबसे बड़ी बाधा थी। कांग्रेस जिस समस्या का समाधान नहीं कर पाई, 2014 में मोदी जी के पीएम और 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद 2019 में वह समस्या समाप्त हो गई। बहनों और भाइयों, मैं कल और परसों 2 दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गया था। जम्मू में बारिश पड़ रही थी। मैं एयरपोर्ट के अंदर गया तो मैं तो अचानक ही अंदर गया था। मुझे तो वहां लैंड करके तत्काल वहां से हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए निकलना था, लेकिन मौसम खराब था, इसलिए मैं अंदर चला गया। मैं अंदर जैसे ही गया तब तक एक सज्जन बोल रहे थे कि राम राम। उन्होंने वहां से आवाज आ रही थी कि साहब राम राम। तो मैं, चूंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं था वहां पे, ना मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा नहीं। मैंने उधर देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया, बहन और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम शब्द निकल रहा है। और याद रखना, भारत मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक से करवट बदली है। रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया है। बारिश के साथ साथ हवाएं भी चली। उत्तर प्रदेश में मानसून के यू टर्न के नतीजे में पिछले 24 घंटे में पूर्वी और तराई इलाके में गरज चमक और तेज हवा के साथ भारी बारिश देखने को मिली। इसी के साथ मौसम विभाग की ओर अलर्ट जारी किया गया है। 28 सितंबर को भी कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने लगभग 10 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्य शामिल हैं। इसके अलावा 29 सितंबर से मानसून के कमजोर पड़ने के संकेत हैं। प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात करें तो मुजफ्फरनगर और मेरठ में सर्वाधिक 32.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं नजीबाबाद में 32 डिग्री और प्रयागराज में 31.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। वहीं बस्ती में भी भारी बारिश के चलते मकान पर पेड़ भरभरा कर गिरा है। मकान के अंदर सो रहा परिवार भी मलबे में दबा है। ग्रामीणों की मदद से पूरे परिवार को बाहर निकाला गया है। इसके अलावा महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर व आसपास के इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।